हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम आरपीएम एग्री नॉलेज। आज हम कवर करने वाले हैं प्लांट पैथोलॉजी में प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज़ मैनेजमेंट या प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट सब्जेक्ट में मेथड्स ऑफ कंट्रोल के अंतर्गत होस्ट प्लांट रेसिस्टेंस या परपोषी प्रतिरोध के बारे में, जो कि आपके मेथड्स ऑफ कंट्रोल में होस्ट प्लांट रेसिस्टेंस या परपोषी प्रतिरोध दिया गया है, जो कि इसमें हम कवर करेंगे आपके वन लाइनर टाइप या टर्म से रिलेटेड आपके कुछ इसमें जो टर्म्स हैं या आपके वन लाइनर टाइप के, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और जहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की बात करें तो वहाँ पर भी आपके इसी से एमसीक्यूज बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। पहला टर्म है आपका परपोषी प्रतिरोध या होस्ट प्लांट रेसिस्टेंस। क्या है आखिर होस्ट प्लांट रेसिस्टेंस? आपका एक परपोषी पौधे की वह योग्यता या क्षमता है जो कि किसी रोगजनक अथवा अन्य क्षतिकर अजैविक कारकों की क्रिया का दमन करती है या दबाती है अथवा उसे मंद कर देती है। तो परपोषी प्रतिरोध आपका जिस पर कोई भी जीवित जीव अपना पोषण प्राप्त करता है और उसको धीरे धीरे उसी पर अपना आवास बना लेता है, तो उसी को हम परपोषी पौधे या होस्ट प्लांट बोलते हैं। और पैथोजन आपका क्या है? रोगजनक। अगर कोई भी आपका जो रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखता हो, कोई भी आपका जैविक कारक हो या जैविक कारक हो जिसके द्वारा रोग उत्पन्न होता है, उसे हम रोगजनक कहते हैं। या फिर आपके अजैविक कारक हैं, जैसे उनके द्वारा अगर कोई भी आपके होस्ट प्लांट पर रोग उत्पन्न करता है तो उस क्रिया को दमन कर देती है या दबा देना या उसे मंद कर देना, आपका वो आपके प्लांट के ऊपर निर्भर है। तो अगर प्लांट में ये रोग आपका दब जाए या नष्ट ना हो या फिर मंद हो जाए तो उसे ही हम होस्ट प्लांट रेसिस्टेंस कहते हैं या परपोषी प्रतिरोध कहते हैं। अगला टर्म है आपका रोग पलायन या डिजीज स्केप। रोग पलायन क्या है? आपका रोग पलायन पौधे की वह योग्यता होती है जिसमें रोगजनक के आक्रमण में कुछ वंशागत अथवा पर्यावरण अवस्थाएं जैसे तीव्र वृद्धि या शीघ्र पकना इत्यादि द्वारा अपना बचाव करते हैं, उसे हम रोग पलायन या डिजीज स्केप कहते हैं। अर्थात अगर कोई भी प्लांट पर रोग आता है, अगर कोई भी आपका रोगग्राही पौधा है तो उसमें अगर रोग आपका जो पैथोजन है अटैक करता है, जिसके कारण वहाँ पर रोग नहीं हो पाता है या फिर कुछ कारणों से जैसे आपका प्लांट तेज़ी के साथ वृद्धि कर जाए या शीघ्र पक जाए या कुछ इसके वंशागत भी कारक हो सकते हैं, इसके द्वारा अपना बचाव कर लेता है, तो उसे हम डिजीज स्केप कहते हैं। जैसे आपके मूंगफली की अगेती किस्म जो आपके जिसमें अर्ली लीफ स्पॉट डिजीज़ या टिक्का डिजीज़ लगता है, तो उसके द्वारा अगर हम अगेती फसलें उगा लें तो वहाँ पर होस्ट प्लांट आपका वृद्धि कर जाएगा, जिसके कारण वहाँ पर रोग नहीं लगेगा। या फिर आपके इसी प्रकार से मटर में जो आपकी अगेती पकने वाली किस्में हैं जनवरी वगैरह में, तो वो आपके पाउडरी मिल्ड्यू जो कि चूड़ी लाचता है उसके द्वारा होने वाली हानि से ये बच जाती हैं। तो इस प्रकार से रोग आपका पलायन कर जाता है, अर्थात वहाँ पर फिर अगर पैथोजन और आपका प्लांट भी होता है तो वो आपके जो प्लांट्स हैं होस्ट प्लांट वो बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। या फिर अगर लेट वाला है तो उसको फिर हम जल्दी हार्वेस्ट कर लें तो उसके कारण भी आपके पौधे बच जाते हैं रोगी होने से, तो इसको रोग पलायन कहा जाता है। अगला है रोग सहायता या सहनशीलता, डिजीज टॉलरेंस या इंड्योरेंस। रोग सहायता या सहनशीलता क्या है? एक परपोषी की वह योग्यता या क्षमता होती है जिसमें वह एक रोग के प्रभावों को बिना मृत्यु अथवा गंभीर क्षति या फसल हानि के सहन करता है। इसमें आपके कोई भी होस्ट प्लांट है, अगर वहाँ पर पैथोजन का अटैक होता है तो उसमें लक्षण वगैरह भी आते हैं, लेकिन अगर वहाँ पर जो रोग का प्रभाव होता है वो इतना अधिक नहीं हो पाता है, अर्थात हमारा जो पौधा होता है उस रोग के प्रति थोड़ा बहुत उसको सहन कर लेता है और वहाँ पर उसके द्वारा गंभीर क्षति नहीं होती या फसल हानि आपके ज़्यादा से ज़्यादा होने से बच जाती है, अर्थात वहाँ पर बहुत ही कम हानि होती है। तो ऐसे पौधों को आपके रोग सहायता या रोग सहनशील पौधे कहा जाता है।
इसके बाद अगला है आपका वास्तविक या यथार्थ प्रतिरोध या ट्रू रेसिस्टेंस। ये जो आपका ट्रू रेसिस्टेंस है ये बेसिकली आपके जीनों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। रोग प्रतिरोध जो पौधे के प्रतिरोध के लिए एक या बहुत थोड़े अथवा अनेक जीनों की उपस्थिति द्वारा आनुवांशिकता नियंत्रित किया जाता है, वास्तविक या यथार्थ प्रतिरोध कहलाता है। अर्थात जो भी आपके ये ट्रू रेसिस्टेंस है वो आपके बहुत थोड़े जीन हो सकते हैं, एक जीन हो सकता है या आपके बहुत हो सकते हैं, उनके द्वारा जीनों के द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है। तो ऐसे रेसिस्टेंस को ट्रू रेसिस्टेंस या वास्तविक या सत्य प्रतिरोध के नाम से भी जानते हैं। अगला टर्म है हमारा असंक्राम्य या प्रतिरक्षित या इम्यून। इम्यून का मतलब होता है रोग प्रतिरोध उत्पन्न करने वाले जो रोगजनक हैं। अनुकूल परिस्थितियां होते हुए भी यदि वह पौधे का संक्रमण करने में असमर्थ रहता है तब ऐसे पौधे के इम्यून या प्रतिरक्षित में कहलाते हैं। इसमें अगर कोई भी आपका रोग उत्पन्न करने वाला पैथोजन है, अगर वहाँ पर सारी अनुकूल परिस्थितियां हैं रोग होने के लिए, तब भी वहाँ पर संक्रमण नहीं हो पाता है, तो ऐसे पौधों को इम्यून पौधे या फिर आपका असंक्राम्य पौधे या प्रतिरक्षित पौधे कहलाते हैं। ये जो आपका इम्यून होता है ये आपका 100% होता है, ये पूर्णतया ये आपका कम ज़्यादा या आपका मध्यम नहीं होता है, ये आपका पूर्णतया होता है। अगर आपके प्लांट में फिर इसमें रोग जरा से भी नहीं लगेगा, थोड़ा भी इसमें रोग आपका नहीं लगता, तो ऐसे पौधों को प्रतिरक्षित या इम्यून पौधे कहलाते हैं। इसमें जो रेसिस्टेंस होती है वो आपकी 100% होती है, अर्थात तो ऐसे पौधों को हम इम्यून प्लांट्स बोलते हैं। अगला है रोग सुग्राहिता या ग्रहणशीलता या रोग ग्राहिता ससेप्टिबिलिटी। यह आपके पौधे की वह अयोग्यता होती है, यहाँ पर ये ध्यान रखना, अयोग्यता जिसमें वह रोगजनक के आक्रमण से अपनी रक्षा नहीं कर पाता, अथवा रोगग्राहिता जैविक एवं अजैविक कारकों के आक्रमण से स्वयं को बचाने में परपोषी पौधे की असमर्था या अक्षमता होती है। रोगग्राहिता क्या है, अगर कोई भी आपका पैथोजन प्लांट के ऊपर अटैक करता है तो उस कंडीशन में आपका पौधा पूर्णतया रोगी हो जाता है, तो ऐसे पौधों को रोग सुग्राही या ग्रहणशील या फिर रोगग्राही पौधे कहते हैं। अगला हमारा टर्म है क्षैतिज प्रतिरोध, जो कि आपके ट्रू रेसिस्टेंस का ही पार्ट है, जिसको वंडर प्लैंक ने दिया था। दो प्रकार के बताए थे, एक आपका क्षैतिज प्रतिरोध या हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस और दूसरा आपका उद्वृत्त प्रतिरोध या वर्टिकल रेसिस्टेंस। तो पहला आपका है क्षैतिज प्रतिरोध। ये आपका क्या होता है, जब एक परपोषी पौधे की कृषिजोप जाति या कल्टीवर में किसी रोगजनक की समस्त प्रजातियों के विरुद्ध आंशिक प्रतिरोध समान रूप से प्रभावी होता है, तब इसे क्षैतिज या एक समान प्रतिरोध या यूनिफॉर्म रेसिस्टेंस कहते हैं। इसमें क्या होता है, अगर आपके प्लांट अब आपके जो परपोषी पौधे लगे हुए हैं, अगर उसकी किसी भी वहाँ पर आपकी कल्टीवर या जो भी कल्टीवेटेड वैरायटीज़ वगैरह लगी हुई हैं, उसमें रोगजनक की चाहे जितनी भी प्रजाति हैं, सभी प्रजातियों के विरुद्ध वहाँ पर आंशिक प्रतिरोध समान रूप से दिखाई पड़ता है। अर्थात जो भी आपकी पूरी फसल अगर एक फील्ड में लगी हुई है, तो यहाँ पर आपके कोई भी पैथोजन आ जाए, इसकी कोई भी प्रजाति आ जाए, अगर वहाँ पर इस पर अटैक किसी भी पैथोजन का होगा, किसी भी प्रजाति का, तो वो समान रूप से आंशिक प्रतिरोध दिखाएगा। यहाँ पर पूर्णतया नहीं होगा, आंशिक प्रतिरोध। जितने लक्षण आएंगे एक प्लांट में सभी में उसी प्रकार से वहाँ पर लक्षण या आपके साइन वगैरह दिखाई पड़ते हैं, डिजीज सिम्टम्स या साइन आपको दिखाई पड़ेंगे। तो ऐसे प्रतिरोध को एक समान प्रतिरोध या यूनिफॉर्म रेसिस्टेंस भी कहा जाता है। इस प्रतिरोध के अन्य नाम हैं आपके अविशिष्ट या नॉन स्पेसिफिक या सामान्य या जनरल या मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव, पक्वपादप या एडल्ट प्लांट, फील्ड या क्षेत्र या फील्ड, चिरस्थायी प्रतिरोध या ड्यूरेबल रेसिस्टेंस, इसको अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। तो यहाँ से भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में बन सकते हैं कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, इस प्रकार से आपके बन सकते हैं। अगला एक पॉइंट है आपका क्षैतिज जो प्रतिरोध होता है, ये आपके अनेक जीनों, संभवतः दर्जनों या सैकड़ों जीनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसमें जो जीन होते हैं बहुत सारे पाए जाते हैं, लगभग दर्जनों से सैकड़ों जीन।
तो इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस कारण इसे अनेक जीनी या बहुजीन प्रतिरोध, पॉलीजेनिक या मल्टीजीनिक रेसिस्टेंस कहा जाता है। और इसमें जो जीन होते हैं वो लघु जीन या माइनर जीन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसको हम, क्योंकि इसमें जो जीन पाए जाते हैं वो आपके बहुत ज़्यादा होते हैं और वो फिर आपके माइनर जीन या लघु जीन होते हैं, तो इसलिए माइनर जीन के द्वारा ये आपका नियंत्रित होता है। और इसमें जो आपके प्रजाति होंगी उसमें इतना ज़्यादा रेसिस्टेंस नहीं रहती है। अगर ये रहता है कि अगर कोई भी वहाँ पर नई भी प्रजाति पैथोजन किया जाती है तो वो फसल आपकी उससे प्रभावित उतना अधिक मात्रा में नहीं होगी। अगर वहाँ पर पैथोजन आएगा तो आपकी फसल संपूर्ण नष्ट नहीं होगी, जितना भी प्रभाव आपके पड़ेगा वो उतना एक तरीके से पूरी तरीके से आपकी ये फसल रोगग्राही नहीं होती है। अगला है हमारा वर्टिकल रेसिस्टेंस या उद्वृत्त प्रतिरोध। ये जो आपका वर्टिकल रेसिस्टेंस है, जब एक परपोषी पौधे की क्रिसोजोम या कल्टीवर रोगजनक की कुछ प्रजातियों के प्रति अन्य दूसरी प्रजातियों की अपेक्षा अधिक प्रतिरोधी होती हैं, उद्वृत्त प्रतिरोध कहलाता है। इसका मतलब है अगर कोई भी आपकी फसल लगी हुई या कोई भी कल्टीवर है, अगर वहाँ पर रोगजनक की कुछ प्रजातियों के प्रति तो आपका प्लांट कुछ प्रजातियां अगर पैथोजन की आती हैं तो आपके जो प्लांट लगे हुए हैं होस्ट प्लांट वहाँ पर इन्फेक्शन होगा, लेकिन कुछ प्रजातियों के प्रति वो आपका पूर्णतया रेसिस्टेंस होता है। तो ऐसे रेसिस्टेंस को हम उद्वृत्त प्रतिरोध या वर्टिकल रेसिस्टेंस कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपकी फसल लगी हुई है और यहाँ पर पैथोजन की, जैसे आप रस्ट से रेसिस्टेंस आपकी वैरायटी लगी हुई है, तो अगर इसके अलावा कोई भी अन्य आपका पैथोजन अटैक करता है, उसकी कोई भी प्रजाति आपके रस्ट की कोई नई प्रजाति आपकी आ जाती है, अगर यहाँ पर इन्फेक्शन करती है, इस पर संक्रमण इस फील्ड पर अटैक करती है, तो ये आपके किस्म जो यहाँ पर लगी हुई है वहाँ पर रेसिस्टेंस उसका भंग हो जाएगा। जबकि जिस से आपकी ये किस्म रेसिस्टेंस होती है उसी के द्वारा वो प्लांट आपके रेसिस्टेंस होंगे, अन्यथा आपके रेसिस्टेंस नहीं होंगे। अगर कोई नई प्रजाति आएगी पैथोजन की तो आपकी जो फसल है पूर्णतया नष्ट हो जाएगी, वो फिर उस रोगजनक के प्रति रोगग्राही हो जाती है। जबकि आपके इससे पहले हॉरिजॉन्टल में आपने क्या पढ़ा था कि हॉरिजॉन्टल में जो भी कोई भी अगर फसल आपकी लगी हुई है, अगर कोई भी पैथोजन्स आपके आ जाते हैं, अगर कोई भी आपके पैथोजन्स या उसकी नई प्रजाति आ जाती है तो उस कंडीशन में भी जो रेसिस्टेंस है वहाँ पर आपका समान रूप से दिखाई देगा। तो ऐसे रेसिस्टेंस को जो उद्वृत्त प्रतिरोध है इसको हम प्रबल या फिर मुख्य या मेजर रेसिस्टेंस या विशिष्ट स्पेसिफिक या गुणात्मक क्वांटिटेटिव रेसिस्टेंस या आपका विभेदी प्रतिरोध या डिफरेंशियल रेसिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है उद्वृत्त जो प्रतिरोध है, ये आपके अकेले जीनों के द्वारा या फिर बहुत थोड़े अल्प जीनों के द्वारा नियंत्रित होता है, इसलिए इसको हम एक जीनी या एकोद्विधि प्रतिरोध या मोनोजेनिक रेसिस्टेंस कहते हैं, या अल्प जीनी प्रतिरोध या ओलिगोजेनिक रेसिस्टेंस कहलाता है। इसमें बहुत ही एक सिंगल जीन हो सकता है या फिर बहुत थोड़े जीन होते हैं, इसके द्वारा ये नियंत्रित या कंट्रोल किया जाता है। जो कि इसके द्वारा किया जाता है, ऐसे जीनों को हम मेजर जीन कहते हैं और ये मेजर जीन द्वारा नियंत्रित होता है, क्योंकि इसमें एक या फिर 2, 3, 4 ऐसे ही जीन आपके पाए जाते हैं, उसी के द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है। इसमें अधिक जीन नहीं होते, लेकिन जो जीन होता है वो आपका मुख्य जीन होता है, क्योंकि इसमें अगर रेसिस्टेंस होगी उस जीन के प्रति वो तो पूर्णतया होगी। अगर उसमें रेसिस्टेंस पावर पाई जा रही है तो वो आपका पूर्ण रूप से प्लांट आपका रेसिस्टेंस होगा। तो ये था आपका आज का वीडियो लेक्चर। तो कैसा लगा हमारा आज की वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।